प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये वाला जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अगर बड़ा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता है। तो प्यारे बच्चों, एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं। मैं फिर से कहता हूँ, प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए प्रश्न को पूरा अच्छे से देखें और समझें। ठीक है, तो प्रश्न को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, एक नदी के पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि पुल किनारों से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक रेखा खींच लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो मैंने रेखा खींची है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसके हम दो बिंदु दे देते हैं। माने ये हमारे दो बिंदु हैं और क्या हमारी नदी की चौड़ाई है। ये एक बिंदु का नाम दे दिया ए और एक का दे दिया बी। ठीक है, अब कहता है एक नदी के पुल के किसी बिंदु से, है ना, यहां पर देखो ये पुल ले लेते हैं। ठीक है, ये पुल हो गया हमारा ऐसे करके। ठीक है, समझना, अच्छे समझ में आ जाएगा। ये पुल हो गया और यहां से किसी एक बिंदु से, जैसे हमने कोई एक बिंदु यहां से ले लिया। ठीक है, एक बिंदु यहां से ले लिया, समझ में आ रहा है। तो ये जो बिंदु है हमारा, इस बिंदु से हम इस बिंदु से दोनों किनारों को देखते हैं। ठीक है, इनको चलो मैं मिला देता हूं ऐसे करके। ठीक है, इससे यहां पर मिलाया और इसको यहां पर मिला देते हैं। ठीक है, पैमाने से सीधी रेखा को खींच लेना बेटा। ठीक है, इस बिंदु से यहां तक को हम देखते हैं तो ये जो देखने वाला जो कोण है ये बनता हमारा कैसा, 30 अंश का। कैसा, 30 अंश का। ऐसे यहां से देखते हैं तो ये बनेगा हमारा कितना, 45 अंश का। और कैसा है, अवनमन कोण है। कैसे, अवनमन कोण। तो ये 30 का बनाया तो इसके एकांतर कोण कितना हो जाएगा, ये भी 30 का हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 45 अंश का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 अंश का हो जाएगा। ठीक है, और हम इस वाले बिंदु जो माना है हम इसको ले लेते हैं सी, नाम दे देते हैं इसको सी। तो मैं एक काम करता हूं, इसको गहरी लाइन से इसको कर देता हूं प्यारे बच्चों। तो आगे देखते हैं बेटा क्या करना है हमें। आगे ये करना है कि यदि पुल किनारों से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। भैया पुल, ये जो बिंदु माना था यहां से एक दूरी हमारी कितनी कितनी मीटर ऊंचाई पर है, 4.5 मीटर ऊंचाई पर, है ना। किसी जो पुल हमने माना था, ये पुल ही तो माना था, है, और एक नया बिंदु माना था हमने। ठीक है, सी। तो यहां से यहां तक की जो लंबवत दूरी है वो कितनी है, पुल किनारों से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है, ये सीधा हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको चलो अलग से खींच दूं एक लाइन। ठीक है, लाइन हमने खींच दी, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो ये कितने हैं, 4.5 मीटर, 4.5 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका नाम दे देते हैं डी। तो हमें ये जो नदी की जो चौड़ाई है इनको हमें ज्ञात करना है, हमें इनको ज्ञात करना है। तो देखो करना हमें कैसे है, समझना। सबसे पहले हमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहां पर हल। इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें लिखना है यहां पर माना। माना, आराम से समझ जाओगे, देखो, माना कि नदी ए बी, नदी ए बी पूरी, है ना, पूरी नदी की चौड़ाई, चौड़ाई x मीटर है। पूरी नदी की चौड़ाई कितनी है, x मीटर। ठीक है, x मीटर इसको ले लिया। अच्छा, सी और डी, सी और डी कितनी है, 4.5 मीटर है। तो लिख देंगे सी डी बराबर 4.5 मीटर। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं यहां पर, समकोण त्रिभुज सी डी ए में, सी डी ए में, ठीक है, ये समांतर रेखा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पर करते हैं हम, यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी डी ए में। ठीक है, तो बेटा यहां पर हम कर देंगे, इसको ऊपर कर देते हैं क्या, कि सी डी बट्टे में ए डी, सी डी बट्टे में ए डी माने लंब बट्टे आधार, क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। और थीटा हमारा कितना, 30 अंश। ठीक है, सी डी का बेटे मान कितना है, सी डी का मान है हमारा 4.5 माने 4.5,
ठीक है, एडी का मान नहीं है तो हम एडी को एडी रहने देते हैं। ठीक है, बराबर 10 30 का मान देखो हमारा कितना है, 10 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एडी बराबर 4.5 √3। तो एडी माने एक हिस्सा यहाँ का हमने निकाल दिया मीटर। ठीक है, अभी हमें इस वाले हिस्से को ज्ञात करना है, तो यहां पर हम लिखेंगे, तो हम जब अभी तो हमने ये वाला मान निकाला है, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, थोड़ा सा नीचे कर दूं, ये वाला मान निकाला, अभी हमने इस वाले मान को निकालना है। जब ये मान और ये मान मिलेगा जब तो हम इसको जोड़ के निकाल पाएंगे भाई, जब तो हम निकाल पाएंगे। हाँ, इतनी मीटर इसकी नदी की चौड़ाई है, तो इसलिए बेटा यहां पर हम लिख देंगे, इसके जस्ट नीचे अगर जगह है तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज सी डी बी में, सी डी बी में, सी डी बी में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, सी डी बट्टे में बी डी बराबर में 10 ठीक इसी प्रकार हमें इसको घुमाना है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे क्या कि सी और डी का मान हमारा कितना था, एक बार मैं दोबारा आपको दिखा दूं, सी और डी का मान हमारा कितना 4.5, और बी और डी का मान तो हमें ज्ञात करना ही है, तो हम यहां पर लिख देंगे सी और डी का मान 4.5, 4.5, और बी और डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो ऐसा वैसा इन 10 45 का मान कितना होता है, 10 45 का मान होता है 1। ठीक है, इसके नीचे ए लाए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर बेटा इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे बी डी एकम बी डी बराबर 4.5, तो यहां पर हम लिख देंगे बी डी बराबर 4.5। अब देखो बेटा ध्यान से समझना कि हमने अभी इसका मान निकाला था, तो आया था हमारे पास, मैं दूसरी पेन से लिख दूं जिससे आपको अच्छे से दिख जाए क्या, कि इसका मान देखो हम यहां पर देखेंगे, एडी का मान हमारे पास कितना है 4.3, तो लिख देंगे 4.5। ठीक है, चल नहीं रही, क्या हो गया, 4.5 √3। ठीक है, और इसका मान कितना है हमारा, इसका मान तो 4.5 आया ही है। ठीक है, अब हम क्या है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आसानी से पूरी नदी की चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। तो हम यहां पर लिख देंगे क्या, नदी की चौड़ाई ए बी बराबर x। ठीक है, एक्स ही तो मानी थी, बराबर हम यहां लिख देंगे ए डी प्लस के बी डी। तो ए डी का मान क्या आया था हमारा 4√5 √3, वो 4.5 √3, और बी डी का मान कितना आया था 4.5। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे क्या कि दोनों में क्या कॉमन है, 4.5 कॉमन है, और क्या बचेगा, जब 4.5 बाहर आ जाएगा तो √3 प्लस का 4.5 एकम 4.5 मीटर। ये पूरी नदी की चौड़ाई हुई किसकी, ए और बी की। ठीक है, और यही हमारा क्या बेटा आंसर है। तो प्यारे बच्चों, मैं यहीं पर वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। मुझे बताना कोई डाउट हो कमेंट करके कि सर यहाँ पर हमें समझ में ना आया, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो चाहते चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।